ये साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भी दारू मुर्गे के सहारे हो कि दारू मुर्गा बांटकर प्रधान बन जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर एक ऐसा अभियान चलाने का काम किया है प्रधानी चुनाव के दौरान। साथियों, आप हमारे पीछे पहले ये तस्वीर देखिए, उसके बाद वीडियो में आगे बताएंगे कि दारू मुर्गा बांटकर जीतने वालों की खैर नहीं। यूपी के प्रधानी के चुनाव में दारू मुर्गा बांटकर जीतने वालों की खैर नहीं। ऐसा करते हुए पकड़े गए तो प्रधानी का पर्चा भी खारिज हो जाएगा। साथियों, ये इख्तियार होता है जब आप किसी नियम, किसी कानून का जब आप उल्लंघन करते हो। अब उत्तर प्रदेश में 95% ऐसे गांव है जहां पर वोटिंग वाले एक रात पहले, यानी जब कल वोट पड़नी है तो आज रात को गन्ने के बीच में मेढ़ों पर बैठकर दारू और मुर्गा बांटी जाती है। क्यों बांटी जाती है? बेचारे गरीब वोटरों को उनसे वोट लेने के लिए, लालच और प्रलोभन देने के लिए। अब चलिए जान लेते हैं ऐसा क्या नया बात आया है जो दारू मुर्गा वालों की खैर नहीं। साथियों, अब हमारे पीछे ये चीज आप देख सकते हो। क्या दारू मुर्गा का मतलब चुनाव में, यानी दारू मुर्गा का क्या है मतलब चुनाव में, इस चीज को आपको समझिए। मुर्गा यानी चिकन और दारू यानी शराब, ये दोनों चीजें गांव के चुनाव में एक प्रकार की लोकल चुनावी रिश्वत है। ये आप चीज समझिए। अगर आप भी पहले इसके चक्कर में पड़े हो कि मैं दारू मुर्गा बांट कर प्रधान बन जाऊंगा, तो ये ख्याल अपने दिमाग से आप निकाल दो, के रूप में इस्तेमाल होती है। प्रत्याशी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खाने पीने का प्रलोभन देते हैं। साथियों, ये बहुत ही गलत चीज है। लेकिन अब आगे यहाँ पर पढ़िए, क्यों अहम है दारू मुर्गा, सीधा प्रभाव गरीब वोटरों पर। इस चीज को आप समझिए, फिर समझ जाएंगे कि दारू मुर्गा क्यों अहम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से वोटर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। जब कोई उम्मीदवार उन्हें खाने पीने की सुविधा देता है तो ये उनके लिए आकर्षक हो सकता है। भीड़ जुटाने का आसान तरीका, कई बार सभा या प्रचार के लिए लोग तभी आते हैं जब खाने पीने का इंतजाम हो। दारू मुर्गा इस तरह लोगों को जोड़ने का जरिया बनता है। ग्राम पंचायत के चुनाव में जब भी प्रधानी का चुनाव होता है, तब आप देखे होंगे आधी रात तक यहाँ पर जो प्रत्याशी होता है वो दारू मुर्गा जबरदस्त तरीके से बांटता है, अपने जीत सुनिश्चित कर लेता है। अब इसमें बेचारे जो ईमानदार प्रत्याशी होते हैं वो बेचारे गरीब प्रत्याशी होते हैं, उनकी दारू मुर्गा बांटने की हैसियत नहीं होती है, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। जो ईमानदार होता है, जो गांव की विकास करने की सोचता है, वो हमेशा चुनाव हार जाता है। अब कितने ऐसे साथी होंगे जो दारू मुर्गा पर बिके होंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। और कौन साथी अब दारू मुर्गा नहीं बांटेंगे, प्रधानी के चुनाव में निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, स्थानीय परंपरा और प्रभाव। कुछ क्षेत्रों में यह एक अनकही परंपरा बन चुकी है। यदि कोई उम्मीदवार या न करे तो लोग कहते हैं अमुक प्रत्याशी तो कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। अब इसमें जनता की भी कुछ गलती है। कुछ जनता जो दारू मुर्गे पर बिक जाती है, फिर कहती है कि प्रधान जी हमारे गांव को खड़ंजा काहे नहीं लगा, हमारे गांव में नल काहे नहीं लगा, हमारे गांव में सड़कें क्यों नहीं दुरुस्त हुई, हमारे गांव में नालियां क्यों बनी। तब भैया आप लोग दारू मुर्गा पर बिक जाओगे तो प्रधान जी काहे विकास करेंगे। इस चीज को आपको सोचना है। दारू मुर्गा पर आप अपना वोट कतई नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका नाली सड़क वाली व्यवस्था नहीं मिलेगी। अब कुछ गांव वाले ये कहते हैं कि भाई प्रधान तो कुछ खिलाता नहीं, जो उम्मीदवार है उसको हम क्यों वोट दे जाने। कुछ गलतियां यहाँ पर जो वोटर होते हैं उनकी भी होती है, तो गलतियों को दुरुस्त करिए और पढ़े लिखे ईमानदार प्रत्याशी को चुनिए, ताकि वो आपके ग्राम सभा का शानदार तरीके से विकास कर सके। अब वो जो बेचारा ईमानदार प्रत्याशी होगा वो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यही वोटर उसको जीतने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दारू मुर्गा खाएंगे और मोहर दबा के लगाएंगे, वही वाली कहानी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ग्राउंड रियलिटी क्या अभी अभी होता है ऐसा, यानी आपके गांव में क्या अभी भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स खुला और राय दीजिए। हाँ, कई इलाकों में अभी छिपे तौर पर किया जाता है। रात में घर घर शराब या चिकन पहुंचाना, खेतों में छिपकर भोज आयोजित करना या कार्यकर्ताओं के जरिए बंटवाना, ये सब चुनाव के दिनों में आम होता है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि वोटिंग वाले एक दिन पहले, यानी जब कल वोट पड़ेगा तो आज रात को ही दारू मुर्गा बहुत ही मस्त तरीके से घर घर में पहुंचाया जाएगा।
यहाँ तक कि जो दारू लेने वाला होगा उसको दारू दिया जाएगा, जो पैसा लेने वाला होगा उसको पैसा दिया जाएगा, जो मुर्गा लेने वाला होगा उसको मुर्गा दिया जाएगा। जब 5 साल जनता प्रधान जी आपको मुर्गा बनाए रहते हैं, इस चीज़ को आपको देखना है। अब इस चीज़ को आपको कैसे निकलना है, और जो बेचारे प्रधानी चुनाव लड़ने वाले हैं दारू मुर्गा के सहारे, उनको ये देखना पड़ेगा परिणाम क्या होता है। उम्मीदवार का छवि मजबूत दिखती है, वह अपना है, यानी दारू मुर्गा बांटने वाला, यानी जो जनता का जो वोटर होते हैं, जो बिकाऊ वोटर होते हैं, उनकी नज़र में वो अपना होता है बिकाऊ वोटरों के लिए। लेकिन ये वोट की खरीद फरोख्त है, जिससे योग्य प्रत्याशी को नुकसान होता है। यानी जो प्रत्याशी बेचारा निष्पक्ष होता है, इतना पैसा नहीं कर सकता, लेकिन प्रधान बन जाने के बाद विकास की सोचता है, वो बेचारा प्रधान चुनाव में उसको नुकसान होता है। प्रधान का पद वो नहीं पा सकता, यानी नहीं जीत सकता, क्योंकि दारू मुर्गा हावी होता है। लेकिन इस चीज़ को आपको देखना है 2026 के प्रधानी के चुनाव में। इससे लोकल की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचती है, यानी लोकतंत्र जो होता है उसकी मूल भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अब ये निष्कर्ष देखिए, दारू मुर्गा यूपी के प्रधानी चुनाव में एक अनौपचारिक मगर प्रभावशाली तरीका है जो लोगों को लुभाने का, लेकिन यह गैर कानूनी, अनैतिक और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जरूरत है कि ऐसी जनता समझदारी से वोट दे और इन लालचों के चक्कर में न पड़े साथियों। अब जनता को खुद यहाँ पर समझदार होना पड़ेगा। अब इस चीज़ को आपको देखना है और संकल्प लेना है कि हमें अपने गांव की नाली बनाना है, अपने गांव की सड़कों को बनाना है, अपने गांव के तमाम विकास को कराना है। इसलिए दारू मुर्गा पर नहीं बिकना है, इस चीज़ को आपको समझना है। मुर्गा, कंबल, दारू, सिक्का, मिठाई, पैसा एक धोखा है, काम करने वालों को देना मौका है प्रधान चुनाव में। यानी 2026 में प्रधानी का चुनाव आ रहा है और आप सभी को निष्पक्ष प्रत्याशी को वोट देना है। दारू मुर्गा बांटने वालों से उनको ध्यान में रखना है, और दारू मुर्गा फ्री में मिले तो आपको खा लेना है, लेकिन वोट यहाँ पर अपने ही ईमानदार प्रत्याशी को देना है, तभी आपका गांव में विकास होगा। दारू मुर्गा पर बिक जाओगे, उसके बाद कहोगे प्रधान जी हमारे गांव नाली का ही नहीं बनना है, तो प्रधान जी कहेंगे दरुया मुर्गवन आईपीओ रहा। इस चीज़ को ध्यान देना है, समझना है, और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है। आप बताइए, क्या 2026 के प्रधानी के चुनाव में आप ऐसा कर सकते हैं? क्या दारू मुर्गा के बगैर उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव संभव है? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बताइए दारू मुर्गा वाला सिक्का कब खत्म होगा? आपका क्या राय है? जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।